आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। यहाँ पे हम आपको 3 कंपनियों के सोलर इन्वर्टर बताने वाले हैं जो कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में आते हैं और उसकी जो प्राइस रेंज होगी वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के अराउंड ही होगी, लेकिन फिर भी आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पे आज हम आपको बैटरियों का जो कॉस्ट है वो भी साथ में ऐड करके बताएंगे, क्योंकि एक इन्वर्टर के ऊपर 8 बैटरियाँ लगती है, एक के ऊपर 4 लगती है। दोनों की कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है और दोनों का अलग अलग आपका फ़ायदा होता है, तो वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुमिनस कंपनी के 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में। इसके ऊपर आप 6 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और 6 किलोवाट के सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए इनके पास 5 किलोवाट का कोई इन्वर्टर नहीं है, इसीलिए हमने ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर सेलेक्ट किया है। और आप ये 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए लगा सकते हैं, या अगर आपको लोड 5 किलोवाट का चलाना है तो ये जो इन्वर्टर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं पहले कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको 5 किलोवाट का लोड चलाना है तो कम से कम 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर खरीदें। तो प्राइस की बात करें तो ये आपको मिलेगा लगभग 70,000 रुपये में। 65 से 70 के बीच में आपको ये मिलेगा। हर जगह प्राइस अलग अलग होती है। अगर आपको इससे कम प्राइस में कहीं पे मिलता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारे दोस्तों को पता चल सके कि कितना सस्ता लोकल मार्केट में ये मिल सकता है। हालांकि ऑनलाइन तो आपको 65 से और 70 के बीच में ही मिलेगा। और इसके ऊपर आपको लगानी पड़ती है 8 बैटरियां। तो 8 बैटरियां आपको लगानी पड़ेगी, तो जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली 8 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हम यहाँ पे 100 AH की एक बैटरी मान लेते हैं और कॉस्ट मान लेते हैं 12,000 रुपये। तो 8 बैटरियों की कॉस्ट हो जाती है 96,000 रुपये। तो 96,000 रुपये वो, और जो आपका इन्वर्टर का कॉस्ट है वो मिला लीजिए, तो लगभग आपको ये 1,65,000 रुपये में पड़ेगा। तो ये कॉस्ट आपको याद रखनी है कि अगर आप लुमिनस के साथ में सेटअप करते हैं तो आपको ये 1,65,000 रुपये में पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बैटरियाँ नहीं लगानी हैं और आपको इतना ज़्यादा लोड चलाने की भी आवश्यकता नहीं है और आपको पैनल भी ज़्यादा लगाने हैं, तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है फ्लिमस्लिन ड्यूल एमपीपीटी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का, जो कि 5 kVA और 48 वोल्ट का है। इसके ऊपर आपको सिर्फ 4 बैटरियां लगानी पड़ती है और इसकी खास बात यह है कि इसमें ड्यूल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जिसकी मदद से आप इसके ऊपर 6 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो है 70 से 75,000 रुपये। हालांकि आपको इन्वर्टर की जो प्राइस है वो ज़्यादा देखने को लग रही है, लेकिन बात करें जब बैटरी की कॉस्ट के साथ में, तो अगर आपको 4 बैटरियाँ लगानी है तो इसकी जो बैटरी की कॉस्ट होती है वो 48,000 रुपये हो गई। और इन्वर्टर की जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं हम 72,000 रुपये। तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो आपकी लगभग 1,20,000 रुपये होगी। पहले वाला सिस्टम आपको बैटरी के साथ में पड़ेगा 1,65,000 रुपये में, ये आपको पड़ेगा 1,20,000 रुपये में। दोनों की जो सोलर पैनल सपोर्ट करने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको ज़्यादा बैटरियाँ नहीं लगानी है तो ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो पैनल का सपोर्ट है वो बिल्कुल सेम देखने को मिलता है और ओवरऑल जो आपका जो कॉस्ट होगा उसमें आपकी बचत भी होगी। और जो एक्स्ट्रा आपके 40,000 बचते हैं वो आप सोलर पैनल खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है माइक्रोटेक का सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में। सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में आपकी थोड़ी सी पैसे की बचत और हो जाती है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर है ये 6 बैटरियों का है। हर किसी का काम 4 बैटरियों से नहीं चलता या 8 से नहीं चलता, किसी के लिए 4 कम पड़ जाती है, किसी के लिए 8 ज़्यादा पड़ जाती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 6 बैटरियों वाला सिस्टम भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। माइक्रोटेक के अंदर ये मिलता है आपको जंबो सीरीज़ में। जंबो सीरीज़ में ज़्यादातर सिलेक्ट इसीलिए करता हूँ क्योंकि हाई कैपेसिटी जो लोड होता है वो आप इसके ऊपर बड़े ही आराम से चला सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर बार यही मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। अगर इसके अलावा कोई मार्केट में और नॉर्मल इन्वर्टर है जो कि हाई कैपेसिटी लोड के लिए है तो आप बता सकते हैं। हालांकि लुमिनस के अंदर क्रूज सीरीज में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोटेक के इसी इन्वर्टर के बारे में। तो ये माइक्रोटेक का जंबो सीरीज का 6000 मॉडल है, जिसके ऊपर आप लगभग 5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा लोड चलाने की आवश्यकता नहीं है तो आप ये बिल्कुल खरीद सकते हैं। और इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा आसा पावर कंपनी का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर अपोलो 60, जिसकी मदद से आप इसके ऊपर 4800 वोल्ट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसको ओवरऑल 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बना देता है। हालांकि कंप्लीट 5 किलोवाट का नहीं बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन आप एक नॉर्मल इन्वर्टर को और एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर को मिलाकर ये सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी लगभग 1,13,000 रुपये। और अगर आप लोकल मार्केट से इसे परचेज करते हैं तो आपको ये मिलेगा
10,000 के करीब में, तो आपकी काफ़ी पैसे की बचत हो सकती है। जो यहाँ पे इन्वर्टर है उसकी कॉस्ट लगभग 25 से 30,000 रुपये, और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर की कीमत है वो होगी लगभग 13,000 रुपये। तो जो ओवरऑल जो सिस्टम आपको पड़ेगा 1,10,000 के आसपास ये पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पैसे की बचत फिल्म स्लिम के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप ये जो 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगाकर फिल्म स्लिम वाला लेते हैं तो उसमें आपका जो पैनल सपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, बैटरी की कॉस्ट आपकी बच जाती है। तो जो आपका जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये बढ़ता है वो वहीं बैटरियों में वापस कम हो जाता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। लेकिन बैटरी बैकअप के अनुसार अगर आपको 6 बैटरियां चाहिए तो ये सिस्टम भी आप तैयार कर सकते हैं, इसीलिए हमने 6 बैटरियों का सिस्टम भी आपको बताया है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी और कंपनी का 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो उसके बारे में भी हमें बताएं, उसकी पूरी कॉस्ट के बारे में भी हमें बताएं। वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसकी पूरी जानकारी हमें दें ताकि दूसरों को पता चल सके, और अगर वो 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम सस्ता है तो दूसरे भी उसे खरीद सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी और इन्वर्टर सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं और आपके सवालों के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।